ये क्यों बता रहा हूँ, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हो, आप एक मिशन में हो और जो हमें अचीव करना है। तो इसलिए बताना ये ज़रूरी लगा मेरे को। मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि बोलूँगा बट ऐसा लगा कुछ बड़ा हो जाऊँगा तब बोलूँगा। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार बड़ा तो कल कुछ हो गया तो सारा मेरी स्टोरी कौन सुनेगा। तो दैट्स वाई आई फील कि मैं आज का टाइम में आज बोल देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं रहेगा। और जो रिलेट कर रहे हैं वो रुकेंगे, जो नहीं कर रहे अल्टीमेटली सबके लिए तो दरवाज़ा खुला ही है। आई एम अ सिंगल मदर चाइल्ड, आई डोंट हैव डैड। मैं मम्मी के साथ रहना स्टार्ट हो गया। तो मम्मी मतलब मम्मी के नाना नानी, मतलब मम्मी के माता पिता, उनके साथ। फिर जैसे दिन चले गए, बाय द वे वी डोंट हैव एनी एसेट, जैसे जगह नहीं है, खेती नहीं है। पैसे कमाने का रिसोर्स घर वालों के लिए एक ही होता है कि खेत में जाओ, काम करो, 50 रुपये उस टाइम का दिन का रहता है, 100 रुपये दो। तो घर ऐसे ही चलता था हमारा। ऐसे धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा होता चला गया। कोर्ट कचहरी होता है, मल्टीपल स्टफ, उसमें मैं भी इन्वॉल्व होता था क्योंकि माँ के लिए तो मैं अकेला ही था उसके साथ में। तो टिल द 9th 10th ईयर, मतलब 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, मैंने वही फेस किया। तो मेरे को सारी चीज़ें इमेजिन भी होती है। सो 5th स्टैंडर्ड मेरे को ऐसा लगा कि तब समझ आती है ना चीज़ें अपने आप को। देन उस टाइम पे आई फील कि मेरे को काम करने की ज़रूरत है। एट द एज ऑफ 10 कि आई फील कि यार मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा कि सिंगल मदर है, कैसे पैसे आएगा एंड ऑल। आई स्टार्टेड पेपर डिस्ट्रीब्यूटिंग। वो मेरे हाथ में वही था उस टाइम पे। एक आता था पेपर वाला, उसको बोला कि मेरे को मैं कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो आप, मेरे पास छोटी साइकिल थी, वो साइकिल लेके मैं पूरा गांव घूमता था उस टाइम पे, पेपर बांटता था। वो 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल करते करते इतने सारे काम किए। जैसे खेती में जाके उठाना हो, गवत हो, या फिर हेल्प करना, 200 रुपये दिन का मिलता है। आई डिड कैटरिंग, रात को जाके खाना देना होता है फंक्शंस में, डिफरेंट प्लेसेस पे। देन उसी टाइम में फिर रेस्टोरेंट क्लीनिंग हो गया, वॉट एवर, वो भी किया है कुछ टाइम में। देन वो ऐसा टाइम था ना मेरा 10th स्टैंडर्ड तक का, कि उस टाइम पे मेरे को बस ऐसे था कि पैसे लाने हैं कहीं से और खुद का खर्चा निकालना है, घर वालों का या खुद का। तो उस टाइम पे आई लर्न अ लॉट, मतलब एक एक रुपए की कीमत पता चली क्या होती है। तो वो उस एज में पता चलना है मेरे लिए बहुत प्रिविलेज था। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं किया अभी तक, ना ही मैं कोसता हूँ किसी चीज़ों के लिए। मैं इतना पॉजिटिव अपने लाइफ में कि कोई सोच भी नहीं सकता। अभी मैं आऊँगा एंड पॉइंट पे। बट उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड तक आई डिड दिस ऑल काइंड ऑफ वर्क। जो भी मेरे हाथ में आता है मैं कर लूँगा, जो भी हाथ में आता है कर लूँगा। फिर मॉम को सपोर्ट करना। मेरी मॉम की तो अलग ही स्टोरी है, मतलब अगर कोई मेरे इंस्पिरेशन मेरे लाइफ में तो शी इज़ माई मॉम। अभी फंक्शन में मिलेंगे अपन ज़रूर सब लोग। तो शी इज़ द इंस्पिरेशन, बिकॉज उसने कभी गिव अप नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी शादी की मेरे लिए, बिकॉज मुझे रेस करना है, मुझे लाइफ देनी है अच्छी, इसलिए नहीं की। तो 10th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ तो ये सब काम तो चलते रहे। देन कॉलेज में फिर 11th 12th फिर काम करना, ये करना, वो सब चलता रहा, स्टोरी है। मेरे मॉम ने भी बहुत टाइम, मतलब 10 साल के डिफरेंस के बाद, थोड़ा ये भी बता देता हूँ, उन्होंने एडमिशन लिया 13th में उन्होंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, 10 साल के बाद। मतलब वो भी इतनी जिद्दी थी, मेरे को भी कुछ करना है। तो 13 वो वापस से एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यशवंतराव चौहान से, एंड जॉब के लिए अप्लाई करती रही, एंड शी फाइनली गॉट द जॉब बैंक में। तो वो मेरा 11 था। तब से हमारे दिन बदलने लगे कि चलो ठीक है, एटलीस्ट जॉब है तो मैं एक टी शर्ट तो पहन सकता हूँ एटलीस्ट खुद का। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि एक टी शर्ट जब तक ख़राब नहीं होता ना, तब तक मेरे को यूज़ करना रहता था। वो दिन ऐसे थे। तो वो मैंने 12 तक, फिर 11 12, तो 2 साल मेरे लाइफ के अच्छे थे। यू कैन से कि चलो ठीक है, मैंने एटलीस्ट खाना था, कपड़े थे, जो चाहिए वो कर सकता था। 11 12 स्टैंडर्ड। फिर अगेन लाइफ चेंजेस। फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला, पुणे लेना था, मिला नहीं पैसों की वजह से। फिर सेकेंड ईयर फिर से ट्राई किया। देन फाइनली आई गॉट द एडमिशन इन मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर। तो वो टाइम ऐसा था कि मॉम ने मेरे हाथ में 3500 रुपीज़ दिए थे जॉब के टाइम पे कि नाउ आप रेंट भर दो। मैंने भर दिया। उस दिन से लेके आज तक मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया है। मतलब इन कितना सेकेंड ईयर में था मैं पुणे में, और पुणे में रहना यू नो कितना एक्सपेंसिव होता है। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, देन फिर मैं यहाँ आया। फिर अगर देखो अभी पैसे नहीं है, रेंट भरना है, खाना खाना है, कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कॉलेज के लिए जो जो लगता है वो भी लेना है। ये सब चीज़ें जब लेने की बात आती थी तब यू कांट इमेजिन कि क्या सिचुएशन थी मेरी उस टाइम पे। मैं एक दिन, मतलब मैं सुबह जब निकलता था ना अपने रूम से जहाँ पे मैं था, मैं पाव का ये लेता था,
12 इसका क्या वो बोलते हैं उसको, गादी, और मैं वो पूरा दिन शाम तक चलाता था सेकेंड ईयर में। और वो मैदा था ना, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता था जल्दी, तो मैं पूरा दिन ऐसे में पूरा 1 साल ऐसे ही एडजस्टमेंट में बिता दिया। कुछ खाना नहीं होता था, दिन रूम वालों का फ्रस्ट्रेशन, रेंट नहीं दिया, ये नहीं दिया, फिर उस टाइम पे कुछ कॉलेज करूँ या ये करूँ वो समझ में नहीं आता था। तो बेक साइज करके बियर लॉन्च हुई थी पुणे में उस टाइम पे, तो मैं वो बियर का प्रमोशन भी करता था सेकेंड ईयर में रात को। तो सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज वगैरह, उस टाइम पे पढ़ना लिखना था ना, गोल नहीं थे, गोल मतलब पैसा कमाना इज द गोल, वो तो अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। बट ऐसा था कि कॉलेज करना है, बहुत बड़ा IT में BCS में था, तो कोडिंग करूँगा, सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, ये वो आइडिया वो आता रहता था मेरे दिमाग में। तो आई वॉज सो ऑब्सेस कि मेरे को स्टडी करना है, इसलिए तो पुणे आया था मैं। बट ये सब टर्न हो गया जब मैं सेकेंड ईयर में था, मेरे मॉम का जॉब चला गया वापस से, बैंक का ही। तो उस टाइम पे ऐसा था कि यार वापस से, मतलब घर का सब सही चल रहा था, मेरे को पैसे नहीं देने थे, बट अभी क्या हो गया, मेरे को देना भी है। तो देने के सिचुएशन पे क्या करे, खुद का तो नहीं हो रहा है, दूंगा कहाँ से। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड माई फर्स्ट रजिस्टर्ड बिजनेस, जो था फूड मैन्युफैक्चरिंग वर्मिसेली का। वहाँ से मेरी जर्नी टर्न हुई अबाउट द कंपनी, ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजीज, फंड रेजिंग। तो सेकेंड ईयर में मैंने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, तो वो सब फोटोज़ है। हमेशा मैं कभी भी कोई बिजनेस करता हूँ ना, उस पीछे एक थॉट प्रोसेस रहता है कि मेरे को किसी ना किसी को हेल्प करनी है, क्योंकि बचपन से पैसों की हमेशा ही भूख रही है। तो एक था कि जैसे मेरे को कुछ मिला नहीं ना, तो शायद से मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, दैट इज़ द होल एजेंडा। तो उस टाइम पे भी ऐसा प्रोडक्ट था कि फूड वर्मिसेली था, जो वर्मिसेली में ड्राई फ्रूट मिक्स करके मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो बच्चों के लिए अच्छा होता है, जो छोटे बच्चे, एक हेल्दी फूड बनाया था जिसमें बहुत सारे विटामिन्स थे, ये सब चीज़ें। तो आई डिज़ाइन होल प्रोडक्ट, मेरी मम्मी है एक्चुअली उस टाइम पे घर वगैरह। तो ये प्रोडक्ट है, तो इसका डिज़ाइनिंग से लेके इसका पैकेजिंग, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए। आई ट्रैवल टू मुंबई, आई ट्रैवल टू नागपुर, हर जगह पे जाके मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, ओनर से मिला, कितना पैसा जाएगा क्या। देन अभी अब हम फंड रेज कर रहे हैं, अपनी कंपनी कर रही है ऑन अ सीड फंड हम रेज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स टेक कंपनी। उस टाइम पे मैंने फंड रेजिंग का प्लान बनाया था। आई पिच टू द इन्वेस्टर्स, आई पिच टू द बैंक ऑन द सेकेंड ईयर। तो कॉलेज उस टाइम पे प्रिंसिपल को सीधा बोल दिया, मैम मेरे से कॉलेज नहीं होगा, क्योंकि बाकी भी चीज़ें संभालने के लिए, तो कॉलेज कितने टाइम तक करेंगे। तो सेकेंड ईयर पे मैंने, तुम प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी सूर्यवंशी मैम, तो उस मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया 2 साल। तो मैं 2 साल कॉलेज नहीं किया एक्सेप्ट एग्ज़ाम। तो मैं क्या करता था, ऐसे ये प्रोडक्ट के लिए घूमता रहता था, पैकेजिंग के लिए, ये ऑर्डर। उस टाइम पे बहुत ख़राब डेज थे, बट स्टिल आई मेड दिस। मैंने बनाया, मैंने FSSAI रजिस्ट्रेशन किया, बैंक से MSME लोन उठाया। तो मैंने टोटल 6 से 7 लाख का लोन उठाया था सेकेंड ईयर में, एंड वो लोन लेके मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, मैन्युफैक्चरिंग की, ये वाली। तो वो कंपनी जब स्टार्ट हुई तब ऐसा था कि मुझे सुबह प्रोडक्ट बेचने हैं, शाम को मुझे पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज एनीवेज रेंट वगैरह पे करना है। तो शाम को मैं कैब चलाने जाता था, सुबह वापस से उठता था, आई गो टू द कॉलेज अगेन, शाम को दोपहर को प्रोडक्ट सेल करता था। जैसे कॉलेज हमारा मॉर्निंग में है, तो फिर से दोपहर को प्रोडक्ट बेचने जाता था। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी है स्टोर्स है जहाँ जिनके साथ टाई अप किया था। सो बेसिकली उस टाइम पे मैं दोपहर को प्रोडक्ट सेल करता था, तो आउन के हर एक स्टोर वाले मुझे पहचानते हैं, बिकॉज मैंने वहाँ पे जाके वो बेचा है, दिया है उन लोगों को। तो ऐसी जर्नी पूरी मेरी कॉलेज टाइम की थी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। फिर मैंने उस टाइम पे जब कैब का हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, देन मैं जोमेटो स्विगी करता था शाम को। देखो सर्वाइव करना है, जीना है ना अपने आप को, तो वी नीड पैसा तो लगेंगे। तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कोई आके देगा, कोई आके देगा, कोई नहीं देता इस दुनिया में। तो वी हैव टू डू समथिंग। तो मैंने एक भी मिनट ऐसा कभी बर्बाद नहीं किया है, वेस्ट नहीं किया जहाँ से मैं पैसे नहीं कमा सकूँ, एवरी डे। एंड उस टाइम पे लकीली, मतलब मैं कैनरा में बोलूँगा अभी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो टर्न था ना, सेकेंड से थर्ड, उस टाइम पे मुझे 5 दोस्त मिले थे कॉलेज में। वो लोगों को मैंने अभी भी, मतलब उस टाइम पे प्रॉमिस करके रखा है कि मेरे लाइफ में जब भी कुछ उखाड़ूंगा, मैं 5 लोगों को 5 लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करूंगा। मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं दूंगा ज़रूर। सो वो मैंने प्रॉमिस किया है। बिकॉज वाई, बिकॉज सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में उन लोगों ने मेरे से कभी रेंट नहीं मांगा, कभी रेंट, बिकॉज मेरी सिचुएशन ऐसी थी और उनको दिख रहा था ही इज़ डूइंग समथिंग। हाँ, गाली देते थे, पैसा ला, वो तो नॉर्मल है, वो मांगते ही है सब लोग।
बट उन्होंने मेरे को कभी खाना नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं किया। तो दैट इज़ वेरी तो 5 लोग मेरे को अभी भी याद है, भले ही हम बात नहीं कर रहे हैं, बट मैं अगर मुझे किसी ने किया है मेरे लिए कुछ, तो मैं उसका हमेशा लाइफ लॉन्ग कर्जदार हूँ और मेरे को उसके लिए कुछ करना है। तो दैट इज़ द फीलिंग कि वो 5 लोगों के लिए मेरे पास है। मैं लाइफ में उनको लैम्बोर्गिनी बोले उनके ड्रीम कार दूंगा 100%। तो बट दैट इज़ द होल कि उस टाइम पे था कि मैं करूँ उनके लिए कुछ। तो सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर गया, फिर उसके बाद मैं जॉब करने के लिए, एक्चुअली कोविड आया था, कोविड का पार्ट, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ माई लाइफ। कोविड हिट हुआ, प्रोडक्ट था मेरा, प्रोडक्ट बेचूँ कहाँ पे, दुनिया बंद है, लोन की EMI चालू है, वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो डेली कॉल कर रहे हैं, भाई लोन कब पे कर रहा है, लोन कब पे कर रहा है। आई एम बी लाइक यार लोन पे तो करूँ तो कैसे करूँ, मैं, मेरे को करना तो है, घर पे खाना भी चाहिए, खुद के लिए भी कुछ करना है, कॉलेज की फीस भरनी है। यू विल बी सरप्राइज, मैंने अभी तक कॉलेज की थर्ड ईयर की फीस नहीं भरी है। सो गया भी नहीं हूँ मैं लाने रिजल्ट, क्योंकि मेरे को कभी मेरे को नहीं लगा कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं गया भी नहीं। सो कॉलेज की थर्ड ईयर की फीस भी अभी हाफ पेंडिंग है मेरी। सो बैक टू द पॉइंट, कोविड लग गया। तो कोविड में जो उस टाइम पे एक ही बिजनेस था जो कर सकते, दैट इज़ वेजिटेबल का बिजनेस, कि हम गाँव वाले हैं तो वहाँ पे पैकिंग करके हम मुंबई बेच सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे वो भी स्टार्ट किया। जब कोविड में सब लोग मास्क लगा के घूमते हैं, मैंने पूरा कोविड एक भी दिन मास्क नहीं लगाया। पूरा कोविड मैंने वेजिटेबल पैकिंग किए, रात भर जाग के, और सुबह गाड़ी लोड करके मैं मुंबई भेजता था। तो वो भी टाइम ऐसा था कि आई हैव टू डू समथिंग, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और ना ही मैं निगेटिव सोचता हूँ। अगर आपको कोई हार्ड थिंग लाइफ में आ रही है, मेरे लाइफ में जब आई, मैंने हमेशा पॉजिटिव वे से सोचा और मैं क्या कर सकता हूँ यही सोचा है। तो कोविड के टाइम पे भी मैंने वेजिटेबल पुणे में, मुंबई में, हर जगह पे सप्लाई किए। एंड देन अगेन कोविड कम हुआ, अभी वो तो लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। उस टाइम पे भी कंपनी रजिस्टर्ड की मैंने वेजिटेबल की। तो करना है तो अच्छे से करना है, वरना कोई करके यूज ही नहीं है ना, करे क्यों फिर। तो फिर कोविड खत्म हुआ, मेरे को जॉब करना था, फिर बैक टू द पुणे आया, ऊपर जॉब लगा प्रॉपिन में। तो उस टाइम पे, और थर्ड ईयर में ही था। तो ये सिर्फ स्टोरी इतनी सी है, मतलब 25 ईयर्स तो अभी तक खत्म होने बाकी है। तो उस टाइम पे मैं ऊपर जॉब लगा, मेरा एग्जाम मेरे दोस्त लोग देते थे, 5 लोग थे ना, ऑनलाइन था। कोविड नहीं रहता तो मैं पास ही नहीं होता, तो कोविड था इसलिए एटलीस्ट आई पास आउट। तो मेरे दोस्तों ने एग्जाम दिया, मैं ऊपर कॉलिंग करता था दिन के 300 400 400, एंड उस टाइम पे दे आर डूइंग माई एग्जाम। तो वो थर्ड ईयर तक का जर्नी है। इसके बाद जैसे मतलब इतना स्ट्रांग होना है, फिर ये सब चीज़ें कहाँ से आती है पता है, इट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। एंड वो एक्सपीरियंसेस जो स्टोरीज में है, जो बीच बीच में हुए हैं ना, वो कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, बट एक स्टोरी है जो मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि कुछ सीखो इस स्टोरी से। सो स्टोरी ऐसी है कि मैं जब अपना प्रोडक्ट था ना वर्मिसेली का, तो वो बेचना था, तो मैं स्टोर टू स्टोर करता ही था। बट उस टाइम पे एक पिंपरी चिंचवड़ में ना ये था, मेला होता है ना, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट रखते हैं। ये इसमें वीडियो है मेरा, तो आई विल शो यू आफ्टर दैट। तो उस टाइम पे मैंने अपना स्टोर लगाया था वहाँ पे। मैंने क्या किया, पूरा वर्मिसेली बनाया। मम्मी मेरी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, क्योंकि जॉब नहीं था ना, यू अंडरस्टैंड ना, जॉब चला गया मम्मी का सेकेंड ईयर में। तो 2 से 5 साल, वो 5 साल मैंने सिर्फ यही वर्मिसेली का ही किया है। तो मम्मी जब भी सीजन आता है वो बनाती, तो मैंने पूरा पैकिंग किया, मार्केटिंग के लिए लाया। मैंने 5 दिन बिना खाए कुछ किए मैंने सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचे, सुबह से शाम तक। बट वो प्रोडक्ट जब मैं काउंटिंग कर रहा था ना पैसा शाम को, सारा पैसा खत्म हो गया था। मतलब खत्म ही नहीं, पता ही नहीं चला, गिर गया होगा या फिर कुछ ऐसा हो गया होगा। इतनी मेहनत, ऑलरेडी इतना सारा लोन है, लोन का प्रेशर है, कॉलेज की फीस भरनी है, सब चीज़ें। उस टाइम पे शाम को अगर आपके पैसे जो कमाए वो अगर काउंट नहीं हो रहे आपके पास, क्या मतलब किस लेवल का टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, यू जस्ट इमेजिन। मतलब इतने सारे थॉट्स में जब मैं गिना और मेरे को लगा ना ऐसा, मैं उस रोड से लेके घर तक पूरा ऐसे रोते हुए आया था गाड़ी पे। और इतना भयंकर रोना ना, नो वन कैन इमेजिन कि मतलब यार ये लड़का कैसे इतना रो सकता है। तो आई कम टू होम, वो 5 लोग थे, तो उन्होंने समझाया एंड ऑल। मैं उस टाइम पे भी घर जाके भी 1-1.5 घंटा रोया, बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी थी लाइफ में, क्या करे। बट मैं उस टाइम पे एक सबसे बड़ी लर्निंग है मेरे लाइफ की, मैं सडनली रोना स्टॉप कर दिया उस टाइम पे। एंड आई फील कि रोने से कुछ होने वाला है क्या, पैसे आते हैं क्या रोने से, पॉइंट रोने से कुछ होगा नहीं होगा लाइफ में, वी हैव टू फाइट। तो उस टाइम जो बना हूँ ना, जो है अभी लाइफ में, जो आप लोग हमारे साथ हो, ये सब सिचुएशन से बनता आया हूँ मैं। तो उस टाइम से मैंने कभी तक रोया नहीं अभी तक। सो दैट इज द पार्ट कि आई फील कि लाइफ में कुछ भी, किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आएगा, यू हैव टू फाइट, राइट। तो वो एक इंसिडेंस था। देन जॉब लग गया, फिर लाइफ टर्न्स, जॉब से सैलरी आने लगी। सैलरी आई तो मैंने मेरे डेप्ट क्लियर करने के पीछे भागा, बट उससे भी डेप्ट क्लियर होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बिकॉज 18-20,000 से क्या ही होता है। सो दैट इज द पार्ट, वो 22 का स्टोरी है। सो ऐसे धीरे धीरे लाइफ चेंज होती गई, फिर आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड ऑल, वो सब
स्टोरी बहुत बड़ी है, बट ये सब बताने का एजेंडा ऐसा था कि आप जिस कंपनी में हो अभी, ये कंपनी स्क्रैच से बनी है। स्क्रैच मतलब बहुत गंदे लेवल से, मतलब बहुत छोटे लेवल से आया हूँ मैं। ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मतलब आज ऑफिस में आप जो भी देख रहे हो, ये सब एक एक रुपया डाल के आया है, किसी ने दिया नहीं है, अर्न किया ये सब चीजें। अगर मैंने अर्न की है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी बैठे हैं, दे हैव टू रिस्पेक्ट एवरी मिनट। ये स्पीड क्या रीजन है? मेरी आज आपको पता है आप लोगों की कितनी सैलरी, मेरी मम्मी की सैलरी कितनी पता है? अभी बैंक 16,000। तो क्या जरूरत है जॉब करने की? आप मेरे लिए एक एक रुपए की भी कीमत है। आप अंडरस्टैंड करो कि आपको अगर मैं इतना पे कर रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ के सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके आपको पे कर रहा हूँ। बट और मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे दुनिया के लिए सच में कुछ करना है। वो पैसा कमाना इट्स कभी मेरे लाइफ में टारगेट था ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी नहीं था। इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट, कि अपन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट ऐसा कर सकते हैं कि लोग हमें याद रखेंगे या फिर हमें पे करेंगे। ये हाउसेस ऑप्शन क्यों बना है? इट्स ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। ये भी बिजनेस ऐसा ही है कि हमें सच में लोगों के ब्रोकरेजेस बताने हैं। नाउ पीपल से कि आप चैनल पार्टनर रेंट रीसेल में करता है क्या? नहीं करता। हम रेंट रीसेल के भी ब्रोकरेजेस हटाने वाले, फेयर प्राइजेस रखने वाले। नॉट ओनली दिस बिजनेस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव मल्टीपल आइडियाज जो मुझे एग्जीक्यूट करना। अगेन वो भी चीजें ऐसी होंगी कि जहाँ पे आपको बहुत इजीली कम पैसों में सब कुछ मिलेगा। सो ये पूरा जर्नी ने मुझे यहाँ तक खड़ा किया है। मेरे को लगता है कि ये जो जर्नी अभी तक मेरे लाइफ में जो भी हुआ है पास्ट में, इसने ऐसा बनाया है। इसीलिए मैं कभी आपसे रूड बोलता हूँ, कभी मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं आप लोगों से। क्यों रहते हैं पता है? क्यों मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करता हूँ? बिकॉज आई फील कि यू कैन डू इट। मैंने उस लेवल तक किया है। जब भी मेरे लाइफ में खराब सिचुएशन है, मैंने अभी तक मेरे को याद भी नहीं कि मैंने टाइम कब वेस्ट किया था मेरे लाइफ का। मेरे को यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे को कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, फिर कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ बनाया हुआ है, आप ये फॉलो भी करोगे ना तो भी विल रॉक। मार्केट में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे अपन। इस तरीके का थॉट प्रोसेस है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस को बहुत बीट कर चुका हूँ मेरे लाइफ में। मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैंने खुद को स्ट्रेच नहीं किया। अभी भी मैं रात के 3-4 घंटे सोता हूँ। ये क्यों आता है? ये क्यों? मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। आज मेरे नाना नानी भी बूढ़े हो रहे हैं, मेरी मम्मी ने मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है और मेरे को उसको कुछ देना है। आप सब लोगों को कुछ करना है अपने लाइफ में, बट अगर अपन वो नॉर्मल स्पीड से करेंगे ना लोगों के, हम नहीं अचीव कर पाएंगे। मेरे मम्मी को भी मेरे को पुणे लाना है, मेरे को भी बहुत कुछ करना है, बट सब कुछ क्यों रखा है? बिकॉज हम सब लोगों को इस कंपनी को अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। मैं मेरे लाइफ में सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा हूँ, करने के लिए भी रेडी हूँ, बट हमें इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर हम अगर स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं तो मेरा गुस्सा जायज़ है, मैं निकाल भी सकता हूँ। एंड आई रियली डोंट केयर कि आप इस कंपनी में हो नहीं हो, मेरे को करना है। बिकॉज अभी तक मुझे किसने रोका क्या? पिछले 2 साल में कौन था यहाँ पे? 0 लोग थे। 2 साल जब तुम थे, तुमसे पहले कौन था मेरे साथ? कोई था? कोई नहीं था। जब मैंने शेवई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, कोई था? नहीं था। कॉलेज में जब मेरे स्ट्रगल थे, कोई था? नहीं था। सो दिस इज द होल पॉइंट कि मुझे अभी तक कोई रोक नहीं पाया। ना कोई स्ट्रगल रोक पाया, ना कोई डाउनफॉल रोक पाया, ना कोई निगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में कभी आते हैं। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। लाइफ में कुछ भी होता है, मेरे दिमाग में है कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो करके दिखाएंगे। तो दिस इज़ द होल पॉइंट कि अगर आपको भी आपको सजेशंस तो है बहुत सारे, बट आपको जो मेरे तरफ से मिल रहा है उसको लो, इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली मुझे निकालना पड़ेगा, फिर आप खुद निकल जाओगे। बिकॉज प्रेशर है, प्रेशर काम का नहीं है, प्रेशर ग्रोथ का है। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलती, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। इफ़ यू आर नॉट अर्निंग हाई सैलरी, इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं समझता हूँ खुद को, बिकॉज इसका फ़ोन टूटा इससे ज़्यादा बुरा मुझे लगा। बिकॉज आई कैन रिलेट कि मेरे को पता है पेन क्या होता है। आई नो आपको जो सैलरीज मिल रही है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, बिकॉज मैं उस सिचुएशन से आया हूँ। एक एक रुपये इसकी कीमत है। तो इसीलिए आपको जो कुछ भी लगता है, आई एम हियर, यू डू योर सेल्फ। आपको जो फास्ट स्पीड पकड़ना है पकड़ो, फास्टली काम करो एंड मैच द वाइब। मज़ा आएगा काम करने में सबको। अल्टीमेटली इट्स लर्निंग ना। मैं हमेशा मैसेज क्या डालता हूँ, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। आज क्या सीख रहे हो वो आप आगे इंप्लीमेंट करो। मेरे पुराने वीडियो देखोगे, यू विल लाफ, यार ये क्या बोल रहा है सच में। 2020 कोविड के मेरे वीडियोस है कुछ, देखो मैं ना ऐसा हूँ कि मैं सुबह 4-4:30 बजे उठता हूँ या फिर रात को 4 बजे तक जगता हूँ। तो 3 to 4 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो दोनों में से एक चीज़ फॉलो करूँगा, सोऊंगा 3 बजे या फिर उठूंगा 4 बजे, अगर 10 बजे सोया तो।
तो ये लाइफ ने ये तो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया मेरे लाइफ में, मेरे को वहाँ से ज़्यादा लर्निंग मिलती है। तो मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ क्या करे ऐसा कि अपग्रेडेशन हो कल के दिन में, तो वो आप में भी हंगर होना चाहिए। तो मैं अगर आज वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, आपको क्या लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ? प्रिपरेशन है अगले 30 साल का। जो आज बोल रहा हूँ मैं 30 साल बाद देखूंगा और मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा ये बताने की, मज़ा आएगा। और तो आप और दो साल बाद ये वीडियो आपस से ऐसे खड़े होकर सॉल्व होंगे, सामने सुनोगे ना, ये फिर यार ये वाली स्टोरी अच्छी थी। सो वो है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो आप लर्न करो, फास्ट फेल हो, फास्ट सक्सेस हो, दिस इज अबाउट द लाइफ। एंड बाकी कुछ क्वेश्चन है तो यू आस्क मी, वरना ये स्टोरीज बहुत है यार। एक अकेला बंदा है, क्या ही उखाड़ेगा, क्या ही करेगा। एक थॉट प्रोसेस होता है, और एक अच्छी कंपनी में काम करना और एक बंदे के साथ ज्वाइन होकर काम करना, वो एक डिफरेंट लेवल का माइंडसेट चाहिए उसके लिए। एंड वो सब चीज़ें थी। तो उस टाइम पे बेसिकली देख, मेरे को बिजनेस क्यों करना है, उसका रियल रीज़न है इम्पैक्ट। पैसों के लिए कर रहा होता ना, मैं कोई कुछ नहीं होता, मैं अपनी गाड़ी, अपना फ्लैट बहुत हैप्पीली जीता। इतना पैसा तो मेरे पास है और मैंने कमा लिया है। मेरी लाइफ इफ़ यू इमेजिन लग्जरी वाली, तो मैंने कुछ डाला नहीं है अभी तक, सब चीज़ें कर चुका हूँ मैं। बट माई पॉइंट इज दैट कि अगर पैसे कमाने होते तो आज हम सब लोग साथ में नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट। तो रियल एस्टेट स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि एफएमसीजी में कर रहा था, फूड मैन्युफैक्चरिंग। तब मेरे को उस टाइम पे लगता था कि यार फूड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें है। बट देन आई रियलाइज कि सबसे ज़्यादा पैसा तो रियल इस्टेट में। बट रियल इस्टेट में अगर अपन आते हैं और मेरे को दुनिया के लिए कुछ करना है तो पैसा चाहिए ना, खाली जेब से क्या कर पाऊंगा मैं सबके लिए, वी नीड मनी। तो ये एक ऐसा बिजनेस मेरे को लगा, देन आई स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट करने से पहले भी मैंने इन्वेस्टर फंडिंग उठाया था 5 लाख रुपए का। आपको पता है वो 5 लाख रुपए इन्वेस्टर से उठाए, बट 5 लाख रुपए 1 रुपया यूज़ नहीं किया बिजनेस में, पुराने लोन क्लियर किए ताकि स्ट्रेस फ्री हो पाऊँ मैं। सो आई क्लियर दैट पास्ट लोन एंड देन फिर मैंने जंप किया। एंड पहले से कोविड से वीडियो बनाने की आदत है, वो क्यों लगी? अगेन रिसोर्स, कि यार पैसे कमाने तो करूँ क्या, तो सोशल मीडिया इज द वे। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ वीडियो बनाना कितना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे कोविड का वीडियो बनाया, बट लकीली वीडियो रियल एस्टेट में लेके चला गया। देन आई स्टार्टेड रियल एस्टेट वीडियोस एंड दैट टर्न्स द गेम। बिकॉज अभी तक जो भी खड़ा किया है ये सब यूट्यूब वीडियोस से खड़ा किया है, रेफरेंसेस, यूट्यूब वीडियो, बड़े डील्स जो हुए। एंड अगर आपको अगर किसी को कोई अगर स्मार्ट बंदा है, समझो कोई CEO CFO है कंपनी में, 35 साल लेके एक्सपीरियंस बैठा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 35 साल में जितना काम किया वो उतना काम अपन 5 सालों में भी ग्रैब कर सकते हैं, इफ़ वी हैव दैट एनर्जी। मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है कि आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। आज 25 साल में अगर काउंट करोगे 50 साल की जर्नी होती है किसी की है। मैंने अभी तक तो कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं है, हर एक इंसिडेंट बताऊँगा ना, यू विल फील कि यार ये हो क्या गया है इनके साथ। सो आई फील दैट कि अगर आपको कुछ करना है बहुत बड़ा, पूरी जान लगा दो, हर एक मिनट काउंटेबल होना चाहिए आपके पास। आपका अगर हर एक मिनट काउंट नहीं है ना, यू आर गोइंग रॉन्ग। सो रियल इस्टेट में व्हेन आई एंटर्ड ना, मैंने हर एक मिनट काउंट किया, हर वीडियो शूट किया, पहले कम्युनिकेशन सुधारा, कैमरा पे आया। तो उस टाइम पे iPhone S लिया था मैंने, तो होता है ना, पैसे नहीं थे कुछ, रूम में रहता था तब, बट iPhone S लिया जॉब करते करते। वो दोस्त लोग बोल रहे हैं साला खाने के लिए पैसा नहीं है, आईफोन लेके आया। तो देखिए मैं टॉन्ट किया, आईफोन क्यों लिया तूने, पैसे दे हमारे, व्हाटएवर, मतलब जो भी चीज़ें हुई। बट वो लेने का रीज़न उस वीडियो शूट करने के लिए था। तो आई नो कहाँ पे स्पेंड करना है। अभी भी इफ़ यू सी इन द ऑफिस, मैंने ऐसा किया है कि सब लोग किस चीज़ का, अभी कौन कैमरा लेता है स्टार्टिंग में, कैमरा लेके दिया। मेरे को लगता है कि ऑफिस में सब लोगों को वो एक्सेसरीज मिलनी चाहिए ताकि ग्रोथ हो। तो फर्स्ट ग्रोथ है, देन बाकी सब चीज़ें। तो फोकस मैंने ग्रोथ पे ही किया हमेशा। कैमरा लिया, एसेट बेसिकली। तो व्हाट इज योर एसेट? एसेट जो तुम्हें ग्रोथ के लिए आगे लेके जाएंगे, नॉट लग्जरी वॉचेस एंड ऑल, ये सब नहीं है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मेरा सब इन चीज़ों के ऊपर पहले था। खुद को ग्रूम किया, तो फर्स्ट ग्रूम करो अपने। नॉट ओनली रियल एस्टेट, देखो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ। मैं 25 लोगों को ट्रेनिंग देता था कोरेजॉन में, वो भी वीडियो एज में। आई हैंडल 25 पीपल्स ऑफ टीम। सो उस टाइम पे भी ऐसा था कि मैं ग्रूम रहता था। आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझे किससे कितनी बात करनी है दैट आई नो, राइट। एक रिलेशन मेंटेन करना है ऑल, वो लीड करता है आपको। आप ऑफिस में हो, आप किससे किस वे में बात कर रहे हो, आपकी फ्लोर पे क्या बिहेवियर है लोगों के साथ, कौन से कपड़े पहन रहे हो, कौन से डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, ये सब चीजें ग्रोथ में इंपैक्ट देती है। तो आप अगर लीडर बनना चाहते हो लाइफ में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको कोई ना कोई देख रहा है,
एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे लाइफ में था, कि मुझे भगवान देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत करूंगा या फिर मैं अपने काम को लेके लॉयल नहीं हूँ या फेयर नहीं हूँ, एटलीस्ट वो तो देख रहा है मुझे। तो इसीलिए मैंने हमेशा लॉयल रहा हूँ काम के साथ, हमेशा। कि अगर मैंने टाइम पास किया, आई फील कि यार आई एम डूइंग रॉन्ग, बिकॉज मेरा गोल तो कुछ अलग है। वैसे ही ऑफिस में होता है। इफ यू वांट टू ग्रो इन कॉर्पोरेट ना, मैं तो पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज ये सबका लीडर्स का माइंडसेट होता है कि ऑब्जर्वेशन की कौन कैसा बिहेव रख रहा है। तो नाउ मार्केट हैज चेंज, हर एक डिकेड होता है, हर एक डिकेड में सब चेंज हो जाता है। पुराने जमाने में शांत लोग जो रहते थे वो सबसे ज्यादा बिजनेस करते थे, तो अभी के जनरेशन में सब उल्टा हो रहा है, राइट। सो ये सब चीजें मजा आएगा। बाकी रियल एस्टेट के कोई भी आता है तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बता रहे हो तो आप आया करो, मजा आएगा। बट ये रुकना नहीं चाहिए, बहुत मजा है, फायर होना चाहिए। क्या करूँ ऐसा, मेरे अंदर ऐसा एक्साइटमेंट रहती है कि अगर मेरे को कुछ मीटिंग लेनी है, मैं इसको तो मैसेज करता ही रहता हूँ। आई एम बी लाइक यार कब बताऊंगा, कब समझाऊंगा, कब ये लोग काम के लिए, कब मैं काम करूंगा। तो ऐसी एक्साइटमेंट बॉडी में चाहिए, तब जाके यू विल एंजॉय द वर्क।